आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर प्लेलिस्ट में जो है जाके देख सकते हैं रिवीजन लेक्चर्स का, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जाके चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद ये लेक्चर देखिए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी जो है एक्सप्लेन किया है। ओके, सो अभी जो है हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस क्या है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो एनालाइज करता है बीच, जिसको हम लोग कभी भी सेंटेंस के बीच में WS टाइप का जो आता है तो उसको हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जो एनालाइज करता है कि इसका इंटायर इकोनॉमी का। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करता है, स्मॉल पार्ट स्टडी करता है नेशनल इकोनॉमी का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करता है, पूरे इकोनॉमी का स्टडी करता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली जो भी स्टडी करता है क्या लार्ज लेवल पे करता है, जिसको हम लोग एग्रीगेट लेवल बोलते हैं। अब पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना मतलब, अब पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल कितना रोजगार है हमारे देश में। नेशनल इनकम बोलेंगे तो कंट्री का कितना इनकम है। नेशनल आउटपुट बोलेंगे मतलब कंट्री का टोटल आउटपुट कितना है, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं उन सब का टोटल कितना आउटपुट है, मतलब कितना उत्पादन किया जाता है ना। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर्स हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर्स हो। कितना इन्वेस्टमेंट है, मतलब कितना इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब कितने सारे बिजनेस सेटअप किए जाते हैं, है ना, वो सबका जो है पूरा स्टडी करना। टोटल कंजम्पशन मतलब हमारे देश में टोटल कंजम्पशन कितना है, मतलब कितना डिमांड है, जो पॉपुलेशन सारी मतलब पूरी कंट्री में जो लोग डिमांड करते हैं अलग अलग टाइप के गुड्स, वो टोटल डिमांड बनता है, उसको हम टोटल कंजम्पशन बोलते हैं, जिसको टोटल एग्रीगेट डिमांड भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। कितना सेविंग है। फिर जनरल प्राइस लेवल, ये जो जनरल प्राइस लेवल है ना, याद रखिएगा, क्योंकि ये इससे स्कोप में भी है, फीचर्स में भी है, इंपॉर्टेंस में भी है। सो जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या होता है कि जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, उन सब सारे गुड्स का मिला के एक एवरेज प्राइस निकलता है। उस एवरेज प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस। सो जनरल प्राइस दैट मीन्स एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, ठीक है। और गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, बहुत सारे गुड्स, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर लाखों गुड्स हैं, उन सबका एक एवरेज प्राइस जो होता है वो जनरल प्राइस हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। प्लस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक का रेट, जिसमें रेपो रेट आ सकता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, ठीक है। उसके बाद CR, कैश रिजर्व रेशो, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब प्राइजेस बढ़ती हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, तो वो क्या होता है, इन्फ्लेशन, मतलब पूरे कंट्री में कितना इन्फ्लेशन है। ट्रेड साइकिल और बिजनेस फ्लैक्चुएशन, अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, फ्लैक्चुएशन बेसिकली अप्स एंड डाउन, मतलब इकोनॉमी के अंदर चेंजेस होना, कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, है ना। कांदे का प्राइस घट जाता है बढ़ जाता है, टमाटर का प्राइस अचानक से घट जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा, है ना। तो बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेस के अच्छे दिन दैट मीन्स बहुत अच्छे प्रॉस्पेरिटी होता है, बिजनेस के खराब दिन मतलब डिप्रेशन या रिसेशन आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कौन स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करता है, एग्रीगेट करता है, इंटायर इकोनॉमी का करता है ना। सो दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। और ये वाला पॉइंट क्या है, फीचर्स का पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, और ये सेम पॉइंट आप चिपका सकते हैं फीचर्स में, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसके जो डेफिनेशन है, आपको जो ठीक लगे, जो इजी लगे डेफिनेशन आप उठा लीजिए, ठीक है। और ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो और इजी है, क्योंकि इसके जो स्कोप है, जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वही सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में भी है, इंपॉर्टेंस में भी है। देखो सर, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब थ्योरी ऑफ इनकम मतलब क्या होगा कि हमारे कंट्री का इनकम कितना है, मतलब नेशनल इनकम कितना है, वो कैसे पता चलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करके पता चलता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या, थ्योरी ऑफ इनकम है। व्हाई, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स और एनालाइज दी नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए GDP कैलकुलेट किया जाता है, GNP कैलकुलेट किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, वो सब क्या किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, क्या है वो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। हमारे देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना रोजगार है, कितना रोजगार नहीं है, ठीक है। तो कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग रोजगार है,
उन सब के बारे में स्टडी करना। अगर हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो उसको ख़त्म कैसे किया जाए, वो भी ये सब चीज़ें कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प करता है, ठीक है, टू फाइंड और टू गिव सॉल्यूशन, है ना। तो थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन क्या विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द कॉसेस फ्लक्चुएशन इन द इनकम और आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है, एक्सप्लेन करता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल इनकम को बताते हैं, एक्सप्लेन को लाइक डिटरमाइन करते हैं, या एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करते हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करते हैं, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके क्या कॉसेस हैं, ठीक है। To understand how the levels of employment determine, we have to study the consumptions, investment functions। मतलब हम अगर हमको जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर बताना है तो उससे हम लोग कंजम्पशंस और इन्वेस्टमेंट फंक्शन स्टडी करना पड़ेगा। अब ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा मतलब बिजनेस नए सेटअप होंगे, और जब ज़्यादा बिजनेस नए सेटअप होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों का इनकम होगा, जब लोगों का इनकम होगा तो उस क्या करेंगे, वो लोग स्पेंडिंग भी करेंगे, मतलब डिमांड भी करेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे बोला है कि वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शंस एंड द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्सल्स ऑफ द थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस साइकिल का क्यों बोला है, क्योंकि जब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है तो मतलब उसका डिमांड प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा, उसका प्राइस ज़्यादा है, उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बहुत, एक बोल सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा हो, मतलब उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, उसमें जो है बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत हद तक कम है, ठीक है। ऐसा एक सिचुएशन जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद बोल सकते हैं कि आउटपुट बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों का इनकम बहुत ज़्यादा है, लोगों का डिमांड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, उस केस में वो क्या होता है, बिजनेस साइकिल। अब ये फर्स्ट लेवल है। एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पे बिजनेस आउटपुट कम हो जाता है, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे सब चीज़ें बंद हो गई तो सारे बिजनेस क्या हो गए, उनके रिसेशन वाले पीरियड आ गए, डिप्रेशन वाले पीरियड आ गए। अब बिजनेस जब ग्रोथ करेगा तो उसके अच्छे दिन आएंगे। तो 4 साइकिल होता है, प्रॉस्पेरिटी, उसके बाद रिसेशन, डिप्रेशंस और फिर रिकवरी। ये चारों लेवल के बारे में स्टडी करता है। इसके लिए बोला है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों पार्ट है किसका, बिजनेस साइकिल, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम चीज़ आप मेरे नोट्स में भी रेफर कर सकते हो, मेरे नोट्स में थोड़ा सा आपको ईजी मिल जाएगा, ठीक है, यू विल गेट लिटिल बिट ईजी। ओके, यहाँ पे देख सकते थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बिकॉज इट एक्सप्लेन डिटरमाइन द नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, एनालिसिस कॉसेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है कॉसेस, रीजंस फाइंड आउट करता है कि भाई इसके अंदर क्यों चेंजेस है, फ्लक्चुएट होता है तो क्यों होता है, उसके क्या रीजंस हैं। एंड दिस थ्योरी ऑल्सो एग्जामिन द इंटर रिलेशन बिटवीन द इनकम एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, ये सबके बारे में क्या करता है, स्टडी करता है, एंड पॉलिसीज भी क्या करता है, सजेस्ट करता है। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दीज वेरिएबल्स दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, प्राइजेस, है ना, इससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट इससे रिलेटेड। नाउ यू अंडरस्टूड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस एंड इन्फ्लेशन। मैंने पहले बोला जनरल प्राइस लेवल मतलब एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब जब उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, जनरल प्राइस, अगर मैं पूछता हूँ कि आपसे जनरल प्राइस अगर बढ़ेगा मतलब एवरेज प्राइस तो बढ़ रहा है, तो जब एवरेज प्राइस बढ़ेगा तो बाकी जो प्रोडक्ट है उनके भी तो प्राइस बढ़ेंगे ना। पहले 50 रुपये का दूध अभी 55 रुपीज़ का मिल रहा है 1 लीटर, तो क्या हुआ, जनरल प्राइस ऐसे सारे गुड्स के बढ़ रहे हैं, किसी का 8%, किसी का 4%, किसी का 10%। तो जब एवरेज प्राइस लेवल बढ़ेगा मतलब जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके लिए बोला है जनरल प्राइस लेवल, इफ देयर इज इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। और अगर जनरल प्राइस लेवल कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, डिप्लेशन हो जाएगा। मतलब प्राइस अगर कम हो जाएंगे तो डिफ्लेशन, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन बेसिकली प्राइस इंक्रीज होना, डिफ्लेशन मतलब प्राइस डिक्रीज होना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस शो द हाउ द जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन एंड फर्दर एक्सप्लेन द कॉसेस ऑफ फ्लक्चुएशन। अगेन यही सेम चीज़ बोला है कि किस तरीके से जनरल प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है, ठीक है, और उसके क्या रीजंस है वो भी फाइंड आउट करता है। और ये जो स्टडी है ये जनरल प्राइस लेवल की स्टडी, और जनरल प्राइस लेवल का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो प्राइस कम ज़्यादा होता है उसकी वजह से हमको उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे
इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस लेवल अगर बहुत कम है तो कैसे स्टेबल कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा उसको कैसे जो है स्टेबल कर सकते हैं, वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो ये नोट्स भी मेरे रेफर कर सकते हो, काफ़ी ईजी है। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो ग्रोथ मतलब क्या होता है, बढ़ना। डेवलपमेंट मतलब बेसिकली एक तरीके का इम्प्रूवमेंट्स और विकास बोल सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में पहले सिर्फ कॉमर्स का डिपार्टमेंट था, सिर्फ कॉमर्स का होता था स्ट्रीम। अब जो है आर्ट्स का स्ट्रीम हो गया, साइंस का भी स्ट्रीम हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ गए आपके, तो ये क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। आपके कॉलेज में हाईटेक लाइब्रेरी सेटअप कर बनवा दिया गया। ठीक है, आपका डिजिटल बोर्ड क्लासरूम में लगवा दिया गया। ठीक है, स्टूडेंट को काफ़ी ईजी हो पढ़ने के लिए। ठीक है, आपके लिए अलग से ग्राउंड, स्पोर्ट ग्राउंड बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डेवलपमेंट है। क्या है, डेवलपमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ड बोला है, तो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है। एक तो गुड्स भेजना, मतलब एक बिजनेस का अगर हिसाब से देखें तो एक मेरा जैसे मान लीजिए बिजनेस है, तो मेरा इस तरीके से होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि जैसे जो भी मैं फैक्टर्स का यूज़ कर रहा हूँ, उन फैक्टर्स को रिवॉर्ड्स पेमेंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे वही बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद दी, किसे डील करता है, डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन द टोटल नेशन का। मतलब नेशन का में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनकम का, फैक्टर इनकम का, वो इसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट चैप्टर अगर फर्स्ट लेक्चर अगर आपने देखा रहेगा फैक्टर इनकम का, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आपने स्कोप समझ लिया। अब स्कोप के जो पॉइंट है वही सेम फीचर्स वाले पॉइंट है। पहला तो एग्रीगेट वाला है, जो मीनिंग वाला, ऑलरेडी मैंने बोला सेम चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इनकम थ्योरी अगेन आप वही सेम लिख, स्कोप वाला चिपका दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरल प्राइस लेवल अगेन जो स्कोप में वही लिख दो, 3 पॉइंट तो कॉमन हो गए भाई। ठीक है, अब एक पॉइंट और चाहिए, चलो ग्रोथ मॉडल वाला ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 पॉइंट आपको ऐसे मिल गए, है ना। अब इंपॉर्टेंस में देख लो, नेशनल इनकम को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को ऑलरेडी पॉइंट में एक्सप्लेन किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप कॉमन पॉइंट पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो, तो आप सारे पॉइंट्स 3 से 4 पॉइंट पढ़ के आपको इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों प्रिपेयर कर सकते। ठीक है, सो आई होप आपको समझा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड जो है सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। यहाँ पे देखो एक पॉइंट और बताया, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी स्कोप में दिया है ना, तो आप इजीली समझ सकते हैं। बाकी ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए अभी ये क्वेश्चन पूछा है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक एफिशिएंसी वेलफेयर में यूज़ किया जाता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ए वाला है, तो इसका ऑप्शन दिया है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। फिर उसके बाद जो है कंसेप्ट ऑफ स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी स्टडी, नेशनल इनकम नहीं होता है, फैक्टर प्राइसिंग होता है। ठीक है, जनरल प्राइस नहीं, प्रोडक्ट प्राइसिंग होता है, मतलब सी और डी वाला। तो ये सी और डी वाला आंसर, ये करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको स्टडी करना है। अब मान लीजिए दूसरा वाला पूछा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है, उसके आगे स्लाइसिंग मेथड लिखा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है तो इसके अंदर क्या होगा, लंपिंग मेथड होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है, इधर ट्रीज लिखा है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। इट्स क्वाइट ईजी, है ना। आप खुद से भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी ये शॉर्ट आंसर्स जो लिखे हैं, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो 3 कॉमन पॉइंट है, वही कॉमन पॉइंट सब में चिपका के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी एग्री डिसएग्री का, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अनलिमिटेड। अब इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।